हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज के हमारे इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि आप किस करियर में जा सकते हो आफ्टर डूइंग योर बीएससी एजी और इवन इफ यू हैव डन एमएससी एजी, यानी आप चाहे ग्रेजुएट हो चाहे पोस्ट ग्रेजुएट हो, आपके लिए क्या यूजफुल रहने वाला है ये आप खुद डिसाइड करोगे। हम सिर्फ करियर अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे कि आपके पास क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हो सकती है अगर आपने ग्रेजुएशन किया है इन एग्रीकल्चर या पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया हो तो। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया है सो हम गवर्नमेंट जॉब की तरफ पहले जाते हैं कि गवर्नमेंट साइड आपको कौन सी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। ठीक है, और स्पेशली हम उन वैकेंसीज की बात करेंगे जो रेगुलरली आती हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे जो आते रहती हैं बट दे आर नॉट रेगुलर। लेकिन अभी फिलहाल हम उनके बारे में बात करेंगे जो रेगुलरली आती है। सो टॉप 3 इन दिस लिस्ट इज नंबर 1 आपका, नीचे से शुरू करते हैं तो IBPS AFO एक अपॉर्चुनिटी है, आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा। यानी ये बैंकिंग साइड में आपको एक ऑफिसर पोस्ट की जॉब मिलेगी विच इज नोन एज एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। यहाँ आप बैंक में काम करोगे, ठीक है, और आपका मेन काम जो है वो लोन रिलेटेड होगा कि आपको फार्मर से डील करना होगा, उनको कैसे लोन प्रोवाइड करना है या उनकी लाइक सॉइल हेल्थ कार्ड जो भी होती है उनको कैसे डिलीवर करना है। मतलब मेनली आप बैंकिंग साइड से डील करोगे कि आप चेक करोगे उनकी लैंड कितनी है, उस बेसिस पे उनको लोन प्रोवाइड करोगे। ठीक है, सो ये एक जॉब है IBPS जो मोस्टली सारे POs, ये बैंक मैनेजर्स या आपके क्लरिकल लेवल एग्जाम कंडक्ट कराता है। इंस्टीट्यूट जो IBPS है वही आपका AFO का एग्जाम भी कंडक्ट कराता है इन ऑल द बैंक एक्सेप्ट फॉर SBI में IBPS के थ्रू आपका सिलेक्शन नहीं होगा इन द AFO यानी एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर में। SBI अपना अलग एग्जाम कंडक्ट कराता है। ठीक है, तो वो जूनियर असिस्टेंट टाइप आपका अलग से एग्जाम होता है, सो वो इसमें नहीं होगा। आपका SBI में पोस्टिंग नहीं होगी, लेकिन बाकी बैंक जैसे PNB हो गए या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया या इंडियन ओवरसीज बैंक, ये सारे बैंक्स में आपका जॉब इसके थ्रू लग सकता है। ठीक है, सो ये हो गया आपका एक बैंकिंग साइड। अगर आपका इंटरेस्ट है, आपको आपका ये वाले फील्ड ज़्यादा अच्छे हैं, जैसे आप क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में अच्छे हो या सोचते हो कि मैं इसमें कर सकता हूँ, तो आप इस साइड बैंक की तैयारी कर रहे हो तो इस एग्जाम को दे सकते हो। नेक्स्ट जो हमारी इस लिस्ट में है वो है नाबार्ड की जॉब। नाबार्ड में आपका ग्रेड A ऑफिसर बनने का मौका मिलता है विच इज असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट। ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर जब आप बनते हो तो यहाँ पे आपका जनरल एक स्ट्रीम होता है जिसमें ऑल द ग्रेजुएट्स, सारे ग्रेजुएट्स दे सकते हैं, और एक एग्रीकल्चर का स्पेसिफिक भी निकलता है जहाँ नाबार्ड ग्रेड A RDBS करके आपका ये निकलेगा सारी पोस्ट, उसमें एग्रीकल्चर स्पेसिफिक पोस्ट भी निकलती है। वैसे देखा जा रहा है कि ये अब कंटिन्यूअस हर साल रिलीज कर रही है अपनी वैकेंसी। सो आप इसमें एज अ मैनेजर पोस्ट अगर एंट्री लेते हो तो आपकी सैलरी लगभग 90,000 होने की चांसेस रहती हैं। काफ़ी हाई सैलरी है इस जॉब में, सो आप इस जॉब को ज़रूर ऑप्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर हम एयरफो की बात करें तो वहाँ सैलरी समवेयर 50K के ऊपर ही रहती है, यानी 50,000 से ऊपर आपको सैलरी मिलेगी। नाबार्ड की जॉब में आपकी सैलरी बहुत अच्छी रहती है और बहुत सारी फैसिलिटीज़ रहती हैं। बैंक में भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ है और इसमें भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ है। दिस इज ऑल्सो बैंक, नाबार्ड भी एक बैंक है, लेकिन यहाँ आप डायरेक्ट पीपल से डील नहीं करते हो, यहाँ आप पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन से ज़्यादा डील करते हो। यहाँ लोग आपके पास नहीं उतना आएंगे, आपको देखना होगा कि सरकार की जो पॉलिसी है, जो उनकी स्कीम्स है वो कैसे वर्क कर रहे हैं, उसमें आपका रोल रहेगा। ठीक है, सो आप भी एक तरह से गवर्नमेंट पॉलिसीज में हिस्सेदार रह पाओगे। इट्स अ वेरी गुड जॉब एंड अ प्रेस्टिजियस जॉब ऑल्सो। अगर आपको बोलूँ मैं कि IBPS साइड आपका जो पोस्टिंग है वो वैसे तो ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हो सकता है, इवन इन द केस ऑफ नाबार्ड, लेकिन आपको रूरल एरियाज में भी जॉब मिल सकती है अगर बैंक की ब्रांच वहाँ पे है तो। ठीक है, और अगर मैं बोलूँ नाबार्ड में तो जनरली नाबार्ड के जितने भी ऑफिसेज है वो स्टेट कैपिटल्स में है, सो यहाँ पे पोस्टिंग अच्छी मिलने के चांसेस होते हैं इन कंपैरिजन टू IBPS। ठीक है, यहाँ लेकिन सीट्स काफ़ी कम होती हैं, ये एक पॉइंट है आपकी। हर साल सीट्स जो है दे आर समवेयर 150 to 180 के रेंज में आपकी जनरल स्ट्रीम की सीट्स निकलती है। और अगर स्पेसिफिक स्ट्रीम की हम बोले, अगर सिर्फ एग्रीकल्चर की देखें तो बहुत ज़्यादा नहीं होती, लाइक 5-6 नंबर में ही सीट निकलती है। बट आपको उससे नहीं घबराना, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आप इसमें जा सकते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें जो पेपर पैटर्न होता है, यहाँ जो आपका इंग्लिश थोड़ा सा यहाँ इम्पॉर्टेंट है इन द केस ऑफ नाबार्ड। आपका GA
भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज एक और सेक्शन ARD एंड ESI करके होते हैं। खैर इन सब की हम लोग डिटेल आगे पढ़ेंगे। अभी हम करियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं। तो आप नाबार्ड ग्रेड A ऑफिसर या असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट पे जा सकते हो। नेक्स्ट हमारी जो जॉब है वो सबसे हायर लेवल पे हम उसको रख रहे हैं, बिकॉज इट इज़ UPSC एग्ज़ाम। UPSC कंडक्ट कराता है आपका इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्ज़ाम। यहाँ वैसे तो आपके साथ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स भी एलिजिबल है, बट आपको पता है कि ये जो जॉब है दैट इज़ इक्विवेलेंट टू IAS। ये 3 ऑल इंडिया सर्विसेज जो होती हैं, जो आपकी IAS, IPS और दिस IFOS करके है। सो ये जॉब जो है सो ऑल इंडिया सर्विस की जॉब है। यहाँ आपको अपनी सरकार की तरफ से गाड़ी और घर और सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। यहाँ आप एक फॉरेस्ट ऑफिसर हो, यानी आपका जो भी फॉरेस्ट एक्टिविटीज़ है उन पे उनकी जो पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंटेशन है उनको सही से देखना, ये सारा आपका काम होगा। वर्क डिटेल्स हम आगे डिस्कस करेंगे अपने आगे की वीडियोज़ में, लेकिन यहाँ हम ये बता दें, यहाँ भी आपकी सैलरी समवेयर 90,000 के अप्रॉक्स है। यहाँ पोस्ट वाइज आपका बढ़ते जाता है। पहले आप असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट बनोगे और उसके आगे आगे फिर आपका पोस्ट बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है कि ये भी एक पोस्ट है एंड दिस इज अ वेरी प्रेस्टिजियस पोस्ट, ठीक है। यहाँ आपको अपनी गाड़ी, अपना बंगला सरकार की तरफ से मिलता है, ठीक है। सो दीज 3 वर द टॉप गवर्नमेंट जॉब्स जिनकी हम बात करें इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। इसके अलावा और भी बहुत सारी है, जैसे आपकी FCI हो गई। FCI इज फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये भी आजकल तो वैकेंसी इसकी काफ़ी निकल रही हैं, तो वैसे बट दे आर नॉट कंटिन्यूअस। ये हर साल वैकेंसी नहीं निकलता, बट अगर आती है तो आपको इसको भी मिस नहीं करना। द पेपर पैटर्न इज क्वाइट सिमिलर विद द बैंकिंग सेक्टर। आपकी जो वैकेंसी आई थी उसका पेपर पैटर्न SSC के सिमिलर था, बट आपको इसमें भी ध्यान देना है कि अगर FCI की वैकेंसी आती है तो आप उसको ज़रूर अप्लाई करो। अभी तक ये फीमेल्स कैंडिडेट्स के लिए फ्री है, सो आप इसको ज़रूर फॉर्म भर सकते हो, ठीक है, टू गिव द एग्ज़ाम। ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको मिलते हैं। इसमें भी अलग अलग लेवल पे है। अगर हम बोले बैंक में भी अलग अलग लेवल होता है, क्लरिकल जॉब होती है, ऑफिस पे आती है, जैसे कि आपका मैनेजर पोस्ट होता है, फिर असिस्टेंट ग्रेड 3 दैट इज अ क्लरिकल पोस्ट, वहाँ पे भी होता है, ठीक है। तो सैलरी समवेयर अराउंड क्लरिकल लेवल पे आपकी 45,000 है, यानी कि अगर आप असिस्टेंट ग्रेड 3 में जाते हो तो AG3 जिसको कहते हैं, उसमें टेक्निकल स्ट्रीम मेनली एग्रीकल्चर वालों के लिए या अलाइड के वालों के लिए होता है, ठीक है, अलाइड साइंसेस के लिए। नेक्स्ट जो हमारी जॉब आती है, ये तो हमारी गवर्नमेंट जॉब्स हो गई। FCI, CWC, दे आर नॉट रेगुलर बट दे ऑल्सो कम, सो आपको उन पे भी नजर रखना है। फिर अपने स्टेट सर्विसेज का हम बोले, पब्लिक सर्विसेज का, सो वहाँ पे भी पोस्ट निकलते रहती है, चाहे ADO हो गया, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, AEO हो गया, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, ये सारी पोस्ट होती है जिनमें सिर्फ ग्रेजुएशन का रिक्वायरमेंट होता है। तो जहाँ जहाँ ग्रेजुएशन का रिक्वायरमेंट है वहाँ आपको ज़रूर देना है एग्ज़ाम, ठीक है। डू कीप अ वॉच कि कौन से मेरे लिए कौन सा सूटेबल है। अगर आप PCS की तैयारी कर रहे हो, यानी आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, इन सब की नॉलेज रख रहे हो, इन सब की तैयारी कर रहे हो, तो आप ज़रूर स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स हमेशा देना। और अगर आप बैंकिंग साइड हो, जहाँ पे आपकी पकड़ क्वांट रीजनिंग इंग्लिश साइड ज़्यादा है, तो आप बैंकिंग रिलेटेड एग्जाम्स हमेशा देना, ठीक है। ज़रूरी नहीं है सिर्फ नाबार्ड एंड AFO आपके अपॉर्चुनिटीज़ हो या FCI, आपके पास और भी बहुत सारे आते रहते हैं सेपरेटली। आपका SSC लेवल पे भी बहुत सारी जॉब्स हैं। PCS लेवल पे हमने जो डिस्कस किया, इसमें अलग अलग ऑफिसर लेवल की हो गई और उससे नीचे लेवल की भी आती है, लाइक सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की भी जॉब्स आपको मिलेंगी, ठीक है। तो ये आपकी PCS के थ्रू भी हो सकता है या आपके अलग से भी कंडक्ट कराया जा सकते हैं, जैसे DRDO अपना अलग से STA का वैकेंसी निकालता है, ठीक है। तो इन सब पे भी थोड़ा सा ध्यान देना है। दीज आर नॉट ऑफिसर लेवल, लेकिन हाँ आपका प्रमोशन होकर आप वहाँ तक उस लेवल पर पहुँच जाओगे, ठीक। नेक्स्ट जो हम आते हैं वो हो गई हमारी SSC लेवल की जॉब। ये भी 2 तरह की हो गई, सेंट्रल लेवल पर भी आएंगी और आपकी स्टेट लेवल पर भी आएंगी, ठीक है। स्टेट लेवल पर जो आती हैं, अगेन मोस्टली सब में आपको ग्रेजुएशन चाहिए इन एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर रिलेटेड जॉब्स होगी, ठीक, SSC की। और जैसे आपका टेक्निकल असिस्टेंट का पोस्ट हो गया, सो वो आपकी SSC के थ्रू आएंगी और वो आपका ग्रेजुएट लेवल का हो गया। अगर हम बोले कि सेंट्रल लेवल पे जनरली जो जॉब्स रहेंगी, मास्टर्स भी वहाँ कभी कभी मांग लेता है। और अगर आपको जनरली ग्रेजुएशन लेवल की जो SSC पे जॉब आएंगी, उनमें थोड़ा एक्सपीरियंस मांगेगा ऑफ 2 years एटलीस्ट, यहाँ अभी तक जहाँ तक देखा हमने। तो वो एक अलग से SSC CGL स्पेशलिस्ट पोस्ट रहती है, उनमें आता है, ठीक है। वैकेंसीज थोड़ी कम रहती हैं, बट हाँ वैकेंसीज आते रहती हैं। सो इन पे भी आपको नज़र रखना है अगर आपको इस साइड आना है, सेंट्रल लेवल की जॉब चाहिए। और
स्टेट लेवल पे चाहिए तो आप स्टेट लेवल जा सकते हो। ठीक है, तो ये सारी हमारी हो गई गवर्नमेंट जॉब्स। अब कुछ टीचिंग साइड आते हैं। अगर किसी आपका ओरिएंटेशन पढ़ाने साइड है तो आपके लिए कुछ जॉब्स है, जैसे टीजीटी की होती है, ट्रेन ग्रेजुएट जो टीचिंग जो जॉब होती है, उसमें क्या होता है कि आप ग्रेजुएट लेवल पे, अगर आपके पास 2 साल के बीएड की डिग्री है तो आप टीचिंग में जा सकते हो। ग्रेजुएशन है तो आप पीजीटी में बन जा सकते हो। यहाँ पे जनरली कुछ जगह पोस्ट ग्रेजुएशन सिर्फ मांगा जाता है, यानी एमएससी मांगा जाता है, लेकिन कुछ जगह आपसे एमएससी एजी के साथ साथ बीएड भी मांगा जाता है। तो अगर आपके पास बीएड है तो वो एक एडवांटेज है। तो टीचिंग साइड अगर आपको स्कूल में टीचर बनना है तो आपको बीएड कर लेना ही बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, और अगर आप लेक्चरर बनना चाहते हो इन द कॉलेजेस तो वहाँ पे आपको नेट चाहिए होगा। एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, नेट की डिग्री चाहिए होती है आफ्टर योर मास्टर्स। तो ये पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद की अपॉर्चुनिटी बता रही हूँ मैं कि लेक्चरर आप बन सकते हो। ठीक है, तो आप या असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो विद योर नेट डिग्री। नेट एटलीस्ट आपके पास होनी चाहिए। 2 तरह की नेट जो साल भर में 2 बार लगभग हो ही जाती है, वो है आपकी यूजीसी की नेट और सीएसआईआर की नेट। ये 2 नेट आप दे सकते हो एग्जाम। और इनके अलावा अपने सब्जेक्ट रिलेटेड आपकी आईसीआर नेट भी आती है, आप उसको भी दे सकते हो। तो अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो वो एग्जाम तो आप एलिजिबल हो। और अगर आपको फर्दर पीएचडी करना है तो आप जेआरएफ ले सकते हो। इसी में आप अगर जेआरएफ के लिए क्वालिफाई करते हो तो आपको पीएचडी में स्टाइपेंड मिलता है। ठीक है, सो अगर आपको फर्दर फील्ड में जाना है, पीएचडी करना है, रिसर्च करना है, तो आप उस फील्ड में भी जा सकते हो। इसके अलावा एक और पोस्ट होती है जो आपकी केवीकेस होती है, वहाँ आपके पास एसएमएस बनने का अपॉर्चुनिटी रहता है अगर आपके पास मास्टर्स है तो। ठीक है, एसएमएस की अपॉर्चुनिटी आपके लिए खुली रहती है, विच इज सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट। नेट है तो और अच्छा है, और पीएचडी है तो और अच्छा है। ठीक है, और आपके जितने पेपर पब्लिश होंगे तब तो सुभान अल्लाह। तो अगर आप इस साइड जाना चाहते हो तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज भी है। प्लस कुछ अगर जाते हैं कुछ प्राइवेट लेवल जॉब्स पे, तो ऐसा नहीं है कि आपने एग्रीकल्चर कर लिया तो सिर्फ सरकारी ही जॉब्स आपको मिलेंगी। प्राइवेट में भी आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। आप किसी सीड कंपनी में जा सकते हो, किसी फर्टिलाइजर कंपनी में जा सकते हो एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी। आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है। और एक और चीज़ जो मैं गवर्नमेंट में आपको बताना भूल गई, फर्टिलाइजर कंपनी गवर्नमेंट की भी है, आप उनमें भी मैनेजमेंट ट्रेनिंग के तौर पे आफ्टर डूइंग योर ग्रेजुएशन जा सकते हो। रबर बोर्ड भी अपना एएफओ कंडक्ट कराता है। तो बहुत सारी बोर्ड है, कॉफी बोर्ड, रबर बोर्ड, इनकी भी अलग से एग्जाम होती हैं फील्ड ऑफिसर्स की, आप उनको भी दे सकते हो आफ्टर योर ग्रेजुएशन। सो अपॉर्चुनिटीज आपके पास भर भर के हैं, बस अपना दिमाग खुला रखना है और कौन सी जॉब कब आ रही है इससे अपडेटेड रहना है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, बिकॉज मैं टाइम टू टाइम आपके लिए अपडेट्स लाती रहूंगी, आपको कंसेप्ट्स भी क्लियर करते रहूंगे रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। सो लास्ट हम प्राइवेट की बात कर लेते हैं। तो प्राइवेट में भी आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कुछ कंपनीज बीएससी एजी को ही ढूंढती हैं कि वो तो कोचिंग फील्ड में भी काफ़ी आपका टैलेंट का कदर है, तो आप जा सकते हो। अगेन वो पढ़ाने पे, अगर आपको पढ़ाने में इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर इन फील्ड को एक्सप्लोर कर सकते हो। बाकी तो आपकी अपनी मर्जी, आप कुछ भी बन सकते हो। बस आपको एक्सप्लोर करना है, दिमाग अपना खुला रखना है कि मुझे किस साइड जाना है, मेरा खुद का इंटरेस्ट क्या है, मैं उस साइड जाऊंगा और उस काम में सक्सेसफुल होऊंगा। यू नीड टू हैव दैट अप्रोच। वो अप्रोच आपको ज़रूर रखनी है और डिसअपॉइंट नहीं होना। ठीक, एक चीज़ में अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो रहे हो तो आप नेक्स्ट चीज़ ट्राई करो एंड नेवर गेट डिसहार्टेड, नेवर गेट डिसअपॉइंटेड। ओके, सो ऑल द बेस्ट। आई होप आपको इससे मदद मिली होगी कि आप कौन से करियर में जाना चाहते हो। एक बार डिसाइड कर लो और वहाँ लग जाओ। नहीं हो तो फिर आगे सोचा जाएगा, बट पहले लगो। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट। चलिए बाय।